2 साल हो गई लगभग, और भजनलाल सरकार ने कोर्ट में वही जवाब दिया यू टर्न लेते हुए कि उप समिति कह रही भर्ती रद्द नहीं करेंगे और अभी भर्ती रद्द करना जल्दबाजी है। जबकि इसी उप समिति, इसी एसओजी के एडीजी ने, इसी पीएचक्यूसी ने कहा था कि व्यापक स्तर पर धांधली हुई है। 859 में से 500 से ज्यादा थानेदार फंसी है। अगर ये 500 थानेदार राजस्थान के थानों में लग गए तो भाइयों राजस्थान की क्या स्थिति होगी। एक काचरे का बीज होता है, वो 100 मन दूध को फाड़ देता है। कितना? एक काचरे का बीज। ये इतने सारा कचरा अगर राजस्थान में आ गया तो तुम्हें न तो कोई थानों में सम्मान मिलना, और फिर नौजवान अगर अभी संगठित होकर एकत्रित होकर अगर अपराधिकार के लिए लड़ेंगे, और न तुम्हें दूसरा कोई नेता लड़ने वाला मिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने हाथ मिला लिया। आप जब बीजेपी विपक्ष में थी, चाहे रीट का मामला हो, लेवल फर्स्ट को रद्द नहीं किया, सेकंड रद्द करने के लिए हम भी संगत कर रहे थे। और उस समय बीजेपी की मजबूरी थी कि आरएलपी सड़कों पर लड़ रही है तो बीजेपी भी लड़ा नहीं, विपक्ष कौन मानेगा बीजेपी। सिर्फ राजस्थान के नौजवानों को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नोटंकी रची, ढोंग रचा। और आज इसका परिणाम ये हो गया कि राजस्थान की तमाम जो एजेंसियां, राजस्थान के तमाम जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, इनकी प्रतिष्ठा दांव पे लग गई। लोगों ने भरोसा करने छोड़ दिया। एसओजी के 74 अधिकारी इस मामले के अंदर पैसा लेके और किस तरह उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, जिनकी जांच चल रही है। और एक भी चेयरमैन से पूछताछ नहीं। कितने नेताओं को गिरफ्तार करने की बात की, कितने नेताओं पर आरोप लगे। मेरा सवाल है भजनलाल सरकार से, मोदी जी से, मोदी जी क्या देश को बर्बाद करने की ठान ली आपने? और यह फिर भजनलाल जी को इसीलिए आपने भेजा राजस्थान 25 से कि राजस्थान को बर्बाद करके आना। जाओ भजनलाल जी, तुम राजस्थान बर्बाद करो। जाओ मोहन भाई, तुम मध्य प्रदेश बर्बाद करो। जाओ खट्टर के बाद एक और जो बीच में आया था आपका खट्टर था, फिर हरियाणा बर्बाद करो। सैनी जी, तुम हरियाणा बर्बाद करो। जाओ गुप्ता जी, तुम दिल्ली बर्बाद करो। क्या ठेका ले लिया तुमने देश को बर्बाद करने का? लेकिन इस बार राजस्थान का जवान और देश का जवान मचल रहा है। बिहार के चुनाव के अंदर आपको करारी मात देंगे, तो उसके बाद देश का जो चुनाव होगा चाहे आप परिश्रम करा लेना मत कराना, इस बार एक बार आपको सत्ता से उतारेंगे। ये देश के जवानों ने तय कर लिया कि मोदी अमित शाह को हम इस बार देश की सत्ता के शिखर पर नहीं आने देंगे। और ये पंचायत राज चुनाव जो राजस्थान के अंदर हो रहा है, इसके अंदर देखना किस तरह भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी होती है। दुर्भाग्य की इस बात है कि कांग्रेस बीजेपी मिलकर काम, दोनों मिलकर लूट रहे राजस्थान को। और तीसरी ताकत यहाँ खड़ी नहीं, हमारा पड़ोसी प्रदेश हरियाणा, जिसको झारखंड के नाम से पुकारा जाता तो किसान राजनीति की पूरी थी। हरियाणा की राजनीति हमारी छीन ली, लेकिन वहां क्या पार्टियां बनी। दिल्ली में पार्टियां बनी, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पार्टियां बनी, पंजाब में बनी, तमाम स्टेट के थर्ड फोर्स से राज कर रहे हैं। और जब थर्ड फोर्स राज के अंदर आता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की दादागिरियां खत्म हुई जगह जगह। लेकिन राजस्थान वो बेचारा प्रदेश, बेचारा जो कभी पार्टी नहीं बना पाया, जो अपनी पार्टी के नेताओं को 10 सीट भी अलग से नहीं। मैं तो लड़ते लड़ते कितनी बड़ी कुर्बानी दी। जब किसान आंदोलन के लिए मैंने सत्ता छोड़ी, मुझे लगा कि राजस्थान का किसान तो मेरे साथ आ जाएगा। हाँ, साथ तो आ गए, लेकिन चुनाव के बाद आए साथ। कब आए? जब चुनाव हो गया उसके बाद मेरे साथ ही बैठे सारे। काश चुनाव के समय आप सोचते सलमान बेनीवाल की इस पार्टी को मजबूत करना है, जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल के राजस्थान के जवान और किसान की रखवाली करेगी। वो भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लड़ेगी, वजरी माफिया के खिलाफ लड़ेगी, पर्यटन माफिया, भू माफिया के खिलाफ लड़ेगी। और नारी की अबला की पुकार राजस्थान में नहीं होगी। बे अपराध पीड़ित व्यक्तियों को न्याय राजस्थान में मिलेगा। भूल गए आप लोग। आज तो बड़ी तादाद के अंदर आप मेरे साथ, तो मुझे खुशी है कि आपने ट्विटर पे ट्रेंड चलाया कि भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ। और 6 बजे चालू हुआ और 12:30 बजे तक प्रधानमंत्री को ट्विटर के अंदर हस्तक्षेप करना पड़ा कि बंद करा दो ट्विटर पे। ये बातचीत चले ही नहीं। जो लाइन हमने ली थी उसको डिलीट करवा दिया। कराया कि नहीं कराया? नहीं तो जाते 15 लाख पे देश का सारा रिकॉर्ड तोड़ देते राजस्थान के जवान। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी के हमारे जवान लगे थे। और पहली बार राजस्थान की राजनीति के अंदर ऐसा भूचाल आया कि सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान के जवानों ने कहा कि हमें भजनलाल हटाओ और राजस्थान बचाओ। हमें पर्ची सरकार नहीं की। ये सीधा सीधा राजस्थान के नौजवानों ने विरोध दर्ज किया। सर्व समाज का नौजवान था। देखिए
ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। दोबारा हनुमान बेनीवाल बार बार आपको नहीं मिलेंगे। दोबारा ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा जिसने मंत्री पदों को ठोकर मार के अपनी पूरी जवानी किसान कौम के नाम की जवानों के लिए आगे चीन की दीवार की तरह, हिमालय की तरह खड़ा मिला। आप आज तक नहीं आने दी। हरियाणा प्रांत के बच्चे हमारे बीच आए, नौजवान नेता यूपी के भी आए, इनके भी वहां खूब से नेता है। ये बता सकते हैं कि जितना प्यार, जितना संघर्ष, जितना मैं आपकी ख्याल रखता हूं, इस देश में कोई भी किसान नेता अपने लोगों का इतना ध्यान रखता है जितना हनुमान बेनीवाल अपने लोगों का ध्यान रखता है। और अपना नहीं, जो पराए हैं, जो मुझे वोट नहीं देते, पीछे से गाली देते हैं, मारने के लिए भागते हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं। तो बेचारे भटक गए होंगे, व्यवस्था का हिस्सा है। ये लड़ाई आर पार की 7 तारीख को हाईकोर्ट के अंदर शुरू हो जाएगा मामला। हमको इंतजार नहीं करें। लोग बार बार करें दिल्ली कूच कब करोगे? कूच तो मैं भी कर लूं, मुझे कौन मना करा? भाई जहाज से जाऊं, दिल्ली उतर जाऊं, कूच हो गया तो गाड़ी पकड़ के जाऊं। कूच के लिए हमें 1 लाख से ज्यादा जवान चाहिए दिल्ली। तो उसमें हम हरियाणा के हमारे भाइयों का सहयोग लेंगे। हरियाणा की टीम आई, आप रहोगे कि नहीं रहोगे? साथ सारे उत्तर प्रदेश के नौजवान आएंगे, दिल्ली के आएंगे सामने, और राजस्थान प्रांत के 1 लाख जवान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। कूच कहां से होगा और किन किन मुद्दों को लेके होगा, ये पत्ते अभी अपन नहीं खोले। 1-2 दिन बाद वेट एंड वॉच, क्योंकि अभी हम कहते हैं जयपुर से कूच करेंगे, आमेर में पकड़ लेंगे तुम्हारे को, कौन दिल्ली जाने देगा? समझ में आ रही ना बात है? दिल्ली कूच हुए नहीं लोगों से। ये शाहजहांपुर का जो हाईवे जाम किया, ये गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी जाम नहीं हुआ। जब 80 गुर्जरों ने शहादत दी थी तो राजस्थान का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा आरक्षण आंदोलन चला। इस देश में 2 आरक्षण आंदोलन, या तो गुर्जरों ने शहादत दी और पुलिस को भागना पड़ा, या हरियाणा के जाटों ने शहादत दी। 40 से ज्यादा हमारे निर्दोष बच्चे, खट्टर और मोदी सरकार ने उनके सीने पर गोलियां उतार दी नौजवानों के, और मिलिट्री को भी हरियाणा के जाटों ने भगा दिया था। ये 2 ही आंदोलन देश के प्रमुख आंदोलन है। और हमने तमाम जो हमारी जातियां, चाहे मराठा ले लो, चाहे लिंगायत ले लो, चाहे पटेल ले लो, चाहे पाटिल, दूसरी जितने भी, हमने कहा इन सबको आरक्षण दो। हमने कहा ब्राह्मण, बनिया, राजपूत भी अगर आर्थिक आधार पर गरीब है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ उसको भी दो। लेकिन उन जातियों के नेता कभी आपके आरक्षण की पैरवी नहीं करते, और आपकी जाति का, आपका किसान का बेटा तमाम जातियों को साथ लेकर देश और प्रदेश के अंदर आगे चल रहा है। निश्चित रूप से मुझे भरोसा आपके ऊपर है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी सुधार की आवश्यकता है। 24 घंटे मुझे घेरे मत रहो आप। अब धरना इसलिए चलूंगा, फिर 2 बजे हो गया तो घर पे, दिन भर इधर आता हूं, मैं आता हूं धरने पे आता हूं। अरे मेरे बिना भी तो कुछ करना सीखो। अगर मुझे जेल में पकड़ के ले गई पुलिस, फिर तुम क्या पीछे आंदोलन करो? तुम तो भाग जाओगे। मुझे लगता मेरे बिना कर पाओगे क्या कुछ? तुम लोग नहीं कर पाओगे। इसलिए सीखो कि हनुमान जी 4 घंटे 8 घंटे लेट आए, पहले वहां पर चल रहा है, उसके बाद ये कागज दे रहा है, सारे काम लेके आ रहे हो, कहीं जा रहे हैं क्या कागज? और किसी को इमरजेंसी है और किसी की शादी हो रही है और लेट हो रहा हो, वो अपना कागज मुझे लेकर पैदा कर, भाई मैं तो आज गया, शादी हो रही, मिलना जरूरी है। और ये शर्त रखिए कि हनुमान जी से मिलकर काम नहीं कराया तो मैं शादी में, दुल्हन कहती हूँ शादी में नहीं बैठने दूंगा, तो मिल लो मेरे से, ठीक है? बिना काम के थैले भर भर के लाते हैं, थोड़ी चिंता तो करो। अब यहाँ से उठूंगा, घर जाऊंगा, वही दुकान वापिस चालू 1 बजे से, वही सेल्फियां, फोटो, और वही लोग। एक व्यक्ति है भैया, रोबोट भी खराब हो जाता, मशीन खराब हो जाती है। उस व्यक्ति को इतना तंग परेशान मत करो बच्चों। अभी लड़ाई कोर्ट लड़ गई, इतना खुश मत हो कि सही जिस बार को हम 70 दिन बैठ के रैलियां कर ली, ये कर ली। देश जब आजाद हुआ था तो बहुत से लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तब आजादी की खुली हवा के अंदर आप सांस ले रहे हो। ये दुर्भाग्य हमारे पुराने नेताओं के, जिन्होंने पार्टी नहीं बनाई, लड़ा नहीं, संघर्ष नहीं किया, इसलिए सारा काम मैं कर रहा हूं, सबको लड़ना सिखा रहा हूं। ये इसमें कोई दो राय नहीं। इस राजस्थान प्रांत में अगर प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का है, वो थानेदार एसपी के पास जाएगा और उसको लगेगा काम नहीं हो। एक ही बात कहता है कि मैं हनुमान जी को शिकायत करूंगा और यहाँ धरना प्रदर्शन करके तुम्हारी पोल खोल दूंगा। हनुमान बेनीवाल तो भावना है राजस्थान के जवान और सर्व समाज के अंदर, इसलिए मैं एक आह्वान करूंगा, इतना मत करो, कम से कम। जरूरी नहीं सबके बर्थडे केक नहीं काटो, क्यों घूम रहे हो पीछे पीछे लेके केक सारे? जीने भी दो मुझे भाई। मैं अगर तैयार नहीं रहूंगा, सरकार से लड़ रहा हूं, तो मैं पता है कि ये जो हालात बने, ये तो कोई छोटा मोटा, अगर मेरा कोई अपराध किया होता है या मेरे पास भी छोटे मोटे काम होते, अभी तो कोई सरकार पकड़ लेती, मेरे को ध्यान है कि नहीं तुम्हारे? हाँ मुझे पता है, तुम फिर सड़कों पर आ जाते 2-3 घंटे, कोई दो राय नहीं, लेकिन लंबा आंदोलन तुम नहीं कर पाओगे।
क्योंकि राजस्थान में लंबे आंदोलन की परंपरा नहीं रही, और परंपरा जिसने डाली है उसको ज्यादा परेशान नहीं करें। बहुत आवश्यक हो वही काम कराएं, खाली फोटो खिंचाने के लिए, कागज देने के लिए, इधर उधर केक कटाने के लिए मेरे पास फालतू टाइम के लिए नहीं आए। मैंने कितनी बार आपको कहा है कि अगर आवश्यकता होगी, मेरा मन होगा तो फोन कर लेना, मैं केक काट दूंगा, और मेरा मन नहीं हुआ तो कितना ही कुछ करना, केक नहीं काटूंगा। समझ में आ गई बात तुम्हारी? समझ के साथ चलो। अब वहां से आया, यहाँ से वहां से यहाँ से वहां, 2-2 3-3 बजा देते हो, फिर कहते भाई साहब आप 2-3 बजे, तुम्हें क्या करना? मैं कोई नौकरी करूंगा ऑफिस, मेरा जब मन होगा जब आऊंगा। ऐसा ही भर्ती का पीड़ितों का आंदोलन है, आरएलपी पार्टी पूरी बैठी है। मैं आता तो हूं रोज, इतना कोई नेता आया क्या 70 दिन बैठा है क्या कोई राजधानी के अंदर छोड़ के? बताओ मुझे उस नेता का नाम। ये राजधानी का सबसे बड़ा आंदोलन है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन है, जब पुलिस की बिना लाठी गोली के मैं तुम्हें जीत की ओर लेके जा रहा हूं। सरकार ये चाह रही है कि इनको झुका दें, और मैं ये चाह रहा हूं कि सरकार को झुका दो। आवाज दिल्ली तक पहुंच गई, गैन दिल्ली के पाड़े के अंदर। थोड़ी हिम्मत रखो, हौसला रखो, और इतना तय कर लो। अब 11 बजे सोने का टाइम हो गया, अपने घर जाओ, और जिनके रुकने की व्यवस्था नहीं है वो बता दें, खाने पीने की नहीं तो कर दे, बाकी सब बच्चे आप अपने हिसाब से करते हो सारा काम। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कितनी बार लिख के दूं क्या? तुम रोज तो कहता हूं। और तुम्हें जिनको चुनाव लड़ना है उनको टिकट दे दूंगा, तुम पंचायत चुनाव लड़ा दूंगा। जिनको ज्यादा मन में था, चुनाव तो नहीं रहे, मैंने कोशिश की। और तुम अगर अच्छा काम करोगे तो बाद में एमएलए का चुनाव भी लड़ा दूंगा। लेकिन तुम ये सोचो हनुमान जी की इर्द गिर्द घूमे और चक्री लगाए और केक लेके आए, ये लाए उसको ला रहे, तो अपनी दुकानदारी चलाओगे ना, तो यहाँ कुछ ज्यादा आने से मेरा खास नहीं होता। दिमाग में ये बात भी डाल दो, जो ज्यादा नजदीक रहता है और बार बार तंग करता है, तो फिर मुझे भी भैया इंसान गुस्सा आता है। आप समझ गए ना? तो कृपया ध्यान रखें, मैं कहूँ वही लोग आए करें। अब कोई किसी काम काज हो मुझे बता देना, कागज दे दो, इकट्ठे करेंगे। तुम्हें पता है जब भजनलाल से झगड़ा चल रहा है, मोदी से झगड़ा चल रहा है, फिर भी मैं काम की हाँ भर रहा हूँ। हिम्मत है किसी नेता की काम की हाँ भर ले? कहाँ गए कांग्रेस के वो सांसद? कहाँ गए कांग्रेस के नेता? उसके घर बंगले ले लिए, पेट छूके। एक व्यक्ति का अगर सिंगल ट्रांसफार्मर दिला दे या बदली करा दे या किसी को मुआवजा दिला दे, मुझे एमपी का नाम बता दो, कांग्रेस के विधायक सब ऐसा आराम कर रहे हैं। पुराना जो माल उन्होंने खाया 5 साल, उसको पटाने में कांग्रेस पार्टी के मंत्री और नेता लगे हुए, और हमारा 25 साल का जीवन ऐसे निकल गया। और मुझे लग रहा है तुम्हारे अंदर अगर समझ नहीं आई तो मेरा पूरा समय ऐसे ही निकल जाएगा, और फिर बाद में रोते रहोगे। इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना है, इसलिए आगे ध्यान रखो, आगे बढ़ना है। अपना आप निर्देश मिल जाएगा तुम्हारे को, कब दिल्ली जाना, कब क्या करना। अभी तो आराम से बैठा रहेगा, जोर क्या आ रहा है? आओ धरने पे बैठ जाओ, आराम से चाय पियो, पानी पियो, इंटरव्यू दो, नारे लगाओ, घर चले जाओ। होगा आर पार की लड़ाई का ऐलान, बता देंगे आपको 24 घंटे। और जो मेरे व्यक्तिगत लोग हैं उनको भी मैं आग्रह करूंगा कि 24 घंटे तुम्हें जो काम बताया वो करो। लाए के 5-5 नाम दिला के दिए क्या मुझे? आज तक नहीं दिए ना। मैं तो मेरी जगह सही हूं, 5-5 नाम प्रत्येक जिले से ला के दो। मैं ताकि साथ साथ मैं संगठन की घोषणा भी करूंगा। कौन करेगा और बताओ मुझे? मेरे से होशियार कोई लग रहा है कि पार्टी में आपको? कोई 3 किलोमीटर दूर ले जाकर बेच देगा, फिर क्या करोगे? कोई अमेरिका ले जाकर बेचेगा। अरे समझदार बन जाओ, कोई समझाने नहीं आएगा। और ये समझदारी की उम्र है। अगर हमें उस समय कोई ढंग के नेता मिल जाते तो हम आबाद हो जाते। हमें नेता नहीं मिले, हम जिनके साथ रहे, जो भी मिले वो सब दूसरे तरह के लोग मिले, जो हमें डुबोने के लिए धक्का देते रहे, एक धक्का और 2 बाहर नहीं निकल जाए। फिर भी राजस्थान की जनता का बड़प्पन है, मुझे हमेशा आपने ताकत दी। और मैं तो खुशकिस्मत हूं कि पार्टी भी मैंने बनाई, देश में संदेश भी दिया, देश के किसानों के काम आया और देश के जवानों के काम आया। लोग तो कोरोना में भी मरते हैं, एक्सीडेंट होकर मरते हैं, करंट लगने से मरते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने देश के किसान कौम को एक सूत्र में पिरोया, एक धागे में पिरोया, और एक जयकारे के साथ दिल्ली की तरफ वो कूद पहले भी लेके गया था और दोबारा जाएगा। मैं आपको धन्यवाद दूंगा ट्विटर की मेरी फौज, सोशल मीडिया की फौज को, कि आपने भारतीय जनता पार्टी को थका दिया। पहली बार ट्विटर को भी पता लगा कि आरएलपी की सेना और आरएलपी के लड़ाके इस किसान कौम के बेटे आ चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सारी किरकिरी कर दी देश के अंदर, और ट्विटर को शेडो बैन जो होता है वो ट्विटर पे इन्होंने कराई। पहली पॉलिटिकल पार्टी की राजस्थान की जनता के अंदर भारी आक्रोश है, इसे ट्विटर इस बात से अपनी लाइन को हटाता। ये बहुत बड़ी जीत हुई है आपकी, छोटी जीत नहीं है कि भजनलाल डर गया
और मोदी अमित शाह डर ही गए और क्या। तो सोशल मीडिया में डरा दिया आपने, तो डरा दिया तो अब थोड़ा थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखो। मुझे पता है जो ट्विटर पे सोशल मीडिया पे काम करे वो मुझे तंग नहीं करे, लेकिन तंग करने वाली टीम को भी कहना चाहूंगा कि जब आंदोलन करेंगे तब तुम्हें मैं आगे रखूंगा। मान लो को लाठीवाड़ी कर रहे, दो डंडे खाकर फ्री हो जाना। और जो सोशल मीडिया पे ज्यादा काम कर उनको पीछे रखूंगा ताकि उनके लाठी नहीं लगे। तो मुझे मेरे साथ रहना है ना, मेरे साथ रहो, एक दो बार लाठी चेक कराना पड़ेगा, नहीं तो तुम मानोगे नहीं बार बार ना। एक आध बार ढंग से ठुकाई करा दूंगा ना, आराम से फिर धीरे धीरे कम मिलना जुलना कर दोगे। तुम्हें पता होता तो कुछ है नहीं, कुछ भाषण देते हो, चश्मे लगा के कलप लगा के पजाम पहन के आते हो, भाई साहब ये हो गया वो हो गया, 4 काम सरका दिए, ये थानेदार बदल दो, एसपी बदल दो। अभी बदल सकते हैं क्या थानेदार? ये तो मुझे धन्यवाद हो कि कागज से इकट्ठे कर रहा हूँ, और कागज इकट्ठे कर रहा हूँ, एक भी कागज को फाड़ के नहीं फेंक रहा हूँ। दूसरे नेता कागज इकट्ठे करते हैं और नाले में डाल देते जाते जाते। क्या ढूंढोगे उनका बताओ मुझे। हर परिस्थिति के अंदर लड़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं जब घर से निकलूं, यहाँ से निकलूं, तो मुझे आप देख लो कि परेशानी में है नहीं, परेशानियां हजार है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बिजली का कनेक्शन और मकानों की मुझे आवश्यकता ही नहीं। तो मैं तो सड़क पर रहने वाला आदमी, सही विश्वास मिलेगा ना मुझे। तो किसी का एक सामान अटैची उठाई, किसी घर में रह लिए, सर्किट हाउस समझ ली जिंदाबाद, 5 साल के लिए दिल्ली में घर है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने घेराबंदी की और ओछी हरकतें हमारे साथ की, इसके परिणाम भजनलाल जी और इनकी सरकार को भुगतने पड़ेंगे। ये इनके सरकार के ताबूत के अंदर अंतिम कील साबित होगी जो घटिया है। अपनी ताकत पहचानो, समय समय पे याद करो कि अपन अभी कितने दूर हैं, कहाँ पे हैं। सीधे 4 बार भाषण देके 4 लाइक आ गए, ओहो आप भाई बहुत अच्छा बोले हो, इसका मतलब सारे बहुत आगे नहीं बढ़ रहे। अभी चुनाव में उतरेंगे, और चुनाव में मैं उन लोगों को प्राथमिकता दूंगा जिनको 1.5-2 साल में भजनलाल सरकार ने झूठे मुकदमों में जेल में डाला, या मेरे साथ रहने से कहा हनुमान जी के साथ रहते हैं, बंद कर दो इसको। जितने इंदिरा गांधी ने दिया था ना अपने वहां पे, मेरे साथ जेल कौन कौन गए, और जो सबसे ज्यादा आंदोलन करें, संघर्ष करें, मेरे हर परिस्थिति में साथ है, उन सब जवानों को इस बार चुनाव के अंदर उतार देंगे। उतर जाओ ना, क्या डर जाओगे? वोटर लिस्ट में नाम तो चेक कर लेना सबके गांव में है कि नहीं। कहीं ऐसा नहीं फार्म भरने जाओ पिछली बार की तरह। एक दिन वो टिकट देके भेजा एमएलए का, और रोती हुई आई मेरे पास लेडीज, यहीं से भेजा था मैंने कहा क्या हुआ, कैसा, मेरा वो नाम ही नहीं वोटर लिस्ट। तो मैंने कहा आप तो टिकट लेगी ना, और टिकट तो ले गई, मैंने ध्यान रखा नहीं, अब कैसे ही करके मैंने कहा अब नहीं होता, वो गया काम। ऐसा काम मत कर। जिन को चुनाव लड़ना, अपनी वोटर लिस्टों के और गांव के वार्डों के उन जगहों के तैयार हो जाओ, चुनाव लड़ना। और चुनाव लड़ोगे तभी लोग तुम्हें जानेंगे। और लोकतंत्र में अगर अंदर चाहे प्रधान हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, वो मुख्य धारा के अंदर रहते हैं, अपने लोगों के काम करते हैं। और पंचायत चुनाव में अगर आपने रुतबा दिखा दिया तो निश्चित रूप से 28 आपका है, कोई रोक नहीं सकता। छोटी छोटी बातों पे नाराज होकर मत भागो, और हर टाइम ऐसा नहीं रात को 3 बजे केक लेके घूमो, केक काट दो, अच्छा फिर क्या हो जाएगा? फिर तुम ऐश्वर्या राय के पास चले जाओगे क्या? तो मैं काट दूंगा केक, आ जाओ। तो मैं घूमना तो मेरे चारों तरफ है, क्यों परेशान होगा बिना बात? तंग मत करो किसी आदमी को। और ये मेरे नजदीक के लोगों को विशेष रूप से कहूंगा कि जितना मेरे नजदीक का आदमी मुझे तंग करेगा, उसके नंबर उतने ही कटते जाएंगे, और जब अच्छा मौका आएगा तो उसके पीछे सरका दूंगा, बताओ बहुत तंग किया है, इस चीज का विचार। और जो ज्यादा मेहनत करके दूर खड़ा रहेगा उसको ज्यादा मौका। तो ये मेरा संदेश मेरे छोटे भाइयों के नाम। और वो ताकतवर हो, मजबूत हो, रोज आ रहे हो, मुझे पता है। मेरे को तो भी आपने ये भी नहीं कहा कि भाई साहब पानी की व्यवस्था कौन कर रहा है, चाय की कौन कर रहा है, रैली में टेंट की कौन कर रहा है, डोम की कौन कर रहा है, अखबार की कौन कर रहा है, तुम खुद ही कर रहे हो। ये मेरे लिए खुशी की बात है। और एक ही संदेश आपको दूंगा कि किसी को सता के ये व्यवस्था नहीं करनी। चाहे बस में आ जाएंगे, ट्रेन में आ जाएंगे, लेकिन जबरन किसी बच्चे को तंग अपने को नहीं करना। इस बात का ध्यान रखना ही आरएलपी की पहचान है कि आरएलपी राजस्थान की रक्षक है। और राजस्थान की रक्षक के रूप में लोग कहने लगे कि कांग्रेस तो बिक गई, टूट गई, खत्म हो गई। यही पार्टी राजस्थान के जवान किसान की आखिरी उम्मीद है, और ये रखवाली कर रही राजस्थान नहीं, देश के जवानों अग्निवीर का आंदोलन हम करेंगे भाइयों वापिस, जिसमें हमारा हरियाणा, यूपी, दिल्ली का जवान भी साथ देगा। सेना को जिस तरह ठेके पे दिया, एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है देश के अंदर, चाहे जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करने का मामला हो, चाहे और पार्टी मीटिंग हो, लोकसभा हो, हर बार अग्निवीर को खत्म करने के लिए हनुमान बेनीवाल का प्रयास जारी है, आगे भी जारी रहेगा।
मेरे छोटे भाइयों को इतना ही विश्वास में दिलाता हूँ, सरकार जिस तरह के हिटलर शाही आदेश निकाल रही है, हम उन आदेशों की धज्जियां उड़ा देंगे। सरकार की थोड़ी हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी हिम्मत से ही मुझे ऊर्जा मिलेगी और आप ऊर्जा देने को तैयार हो। और आप मुझे इस तरह मानो कि हनुमान जी जो भी सलाह दे रहे हैं एक भाई के रूप में दे रहे हैं। पार्टियां तो बहुत सी है, मैंने लोगों को सचिन पायलट और अशोक गहलोत के पीछे बर्बाद होते देखा। वो मिलते भी नहीं लोगों से, उनके चपरासी मिलते हैं, पीए मिलते हैं, लोग उनके पैर छूते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम पायलट साहब के खास हैं। और मेरे अगर कोई खास है तो मेरे साथ खाना भी खाता है, बैठता है, दिन भर रहता है। तो मैंने तो कभी ऐसा काम तो नहीं किया ना कि मेरे बीच में मिलाने के लिए कोई 4 आदमी है क्या, कोई मेरे मिलाने की क्या। लेकिन कितनी बार मिलोगे ये तो तय कर लो हर आदमी कि मुझे 3 दिन में मिलना, सारे सुबह दोपहर शाम 3 बार कोई मिला करता कि मेरे। तो फिर तो मैं ये मिलने का ही काम करूँ, मैं रोड क्या है बैठ जाऊँ खड़ा हो गया, बुलाते रहो जाते रहो, जूस पीता रहूंगा, खड़ा रहूंगा, लो सेल्फी आते रहो, तो इससे आदमी परेशान होता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैंने योग वगैरह चालू नहीं किया। जब मैं योग प्राणायाम चालू कर दूं फिर आपसे ही दिन में 3 बार मिलना। अभी मैं कितनी परेशानियों के दौर से गुजर रहा हूं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, मुझे भी सुरक्षित रखना है। जब मैं आपकी सुरक्षा कर पाऊंगा आपको कह भी देता हूं, और मुझे पता है कि आप बुरा नहीं मानते। और आप तो आज के आके कह रहे हो कि भाई साहब हमें कुछ कहो, हमसे नाराज तो नहीं हो, कहोगे जब हमें टिकट दोगे। बताओ ये नया ठंडा और पकड़ लिया। और रैली में मैंने भाषण दिया ना कि जिनको मैं डांटता हूँ वो मेरे बहुत खास है। लोग फोन करें मैं आ जाऊंगा, क्यों तो थोड़ी डांट लगा ताकि खास डांटने का मतलब ये था कि मैंने कहा कि कई बार क्या होता है कि आदमी जब अकेला पड़ता है उसको लगता है कि अपन सारे यहाँ आके बैठ के मंच में, अभी 50 तुम मंच पे बैठ जाओ तो फिर सामने कौन बैठे। सामने जब तुम्हें मंच की आवश्यकता होगी मंच पे बिठा देंगे, वो तुम्हें अपना हम ले आएंगे, नेता तुम्हें बनाऊंगा, कैसे थोड़ी बनाऊंगा मेरे लाला। तुम्हें नेता बनोगे, तुम्हें राजस्थान संभालना है, लेकिन अच्छाइयां मेरी सारी लेनी है। और अगर मेरे अंदर कोई बुराई है उसको आप मत लेना। अच्छाई मिलेगी आपको 97, 95, 98% और दूसरे नेताओं मिलेंगे 1.5-2%। इसलिए वो तो लो, बुराई लेना मत, तैयार रहना। ऐसा वक्त आएगा कि आप यहाँ इससे विस्मार्क में बनाएंगे कि फर्जी थानेदारों को रोक दिया। और जो आपने कल आज और परसों जो मेहनत की और सरकार ने जो उसकी हरकतें की, उसके बाद राजस्थानी ने तमाम देश के अंदर नौजवान आते कि भजनलाल सरकार की इतनी घटिया सोच हो सकती है कि पैसे लेने के बाद भी चोरी छुपे जिस घर पे ताला हो उसका कनेक्शन काट के भाग सकते हैं चोरों की तरह। अब यहाँ बाहर कौन देखेगा अगर कोई नहीं हो, तो ये हरकतें ये लोग करेंगे क्योंकि इनको लगता है कि हनुमान बेनीवाल के घर ईडी सीबीआई तो भेज नहीं सकते हैं। वो तो जब आएंगे कि मेरा कोई काम काज होगा तो बिजली के नाम से भेज दो, कभी घर के नाम से नोटिस दे दो। हमारे देखिए भाई, मुझे अगर ये चीजें करनी होती तो 50 मकान बना लेता, तो फार्म हाउस ले लेता। ये घर टूट रहे थे, बढ़िया ना, सरकार को किराया दे रहा हूँ बेटा, लेकिन गवर्नमेंट टूट काट के मिट्टी हो जाती, कौन देता है? कभी कौन सी जमीन पे कुछ कर लिया जो जमीन ली वो करे, उसमें 20-25 तो घुसपैठी अंदर घुस रखे पहले से। कोई गहलोत का आदमी है तो भजनलाल का आदमी है, मंत्री 3-4 ले रखे हैं, खाली कराओ सबसे। मैं तो वहां रहता ही नहीं हूँ भाई, कब रहता हूँ, मुझे कहाँ टाइम मिलता है। मैं तो इस राजस्थान की सड़कों पर रहता हूँ, अब तो मैं जिला मुख्यालय में रहूंगा हर जगह, तो मुझे आवश्यकता नहीं है। और मुझे कोई भजनलाल सरकार से, गहलोत सरकार से, वसुंधरा सरकार से आज तक किसी तरह का काम हमने नहीं कराया। और मेरे नाम से इस प्रदेश के अंदर, इस देश में 1 इंच जमीन भी मेरे नाम से नहीं है। इसे अंदाज तो आपका नेता कितना ईमानदार है, और इस ईमानदारी की वजह से ही लोगों की मिर्ची लग रही है कि हमारे साथ क्यों नहीं आ रहा है 2 नंबर के खेल में। ये आ जाए तो फिर पोल पट्टी खोलना, जोक छोड़ दे और सारे मिलकर राजस्थान को लूटे। इस बात को सोचो, लाखों करोड़ों जो आंखें, लाखों करोड़ों बच्चे हैं, वो जिस उम्मीद के साथ देखते हैं, कह रहे कोई व्यक्ति तो है जो हमें बचाएगा। हमने कहा टोल फ्री करो, कांग्रेस ने कहा क्या टोल मुक्त करो, बात आई कि कांग्रेस पार्टी करी, बीजेपी ने कहा क्या टोल मुक्त करो, मैंने कहा टोल मुक्त राजस्थान करो, फ्री बिजली, कर्ज माफी, सशक्त लोकायुक्त, ये मुद्दे हम लेके आए। और इन मुद्दों को लेके और हमारी पार्टी जिस हिसाब से काम करे, आगे हम बढ़ते रहेंगे। सही कितनी झंझावतें, कितने हमारे अवरोध पैदा करे, हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और राजस्थान के जवानों ने अब की बात ठान लिया है कि 28वें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभार के एक नया संदेश देश के अंदर देंगे। हम राजस्थान के लोग, हो सकता है इतिहास के अंदर हम कमजोर रह गए होंगे, ये सही बात,
इतिहास में इतने लड़ाके हमारे यहाँ नहीं हुए, इतने दूसरे प्रदेशों में इतिहास के अंदर तो कई बातें हुई। अब मैं उधर चला जाऊंगा तो एक महीना राजस्थान इधर चला जाएगा, कभी इतिहास की ज्यादा बात नहीं करके यही कहूंगा कि दिल्ली पे भी राज महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पे कब्जा किया, आगरा पे किया, तमाम जगहों पे किया, हमारे राजस्थान के। लेकिन पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से आप आज भी पिछड़े हो। जहां पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सिर्फ हमारे पास जो आदिवासी पार्टी आई, इनके 3-4 एमएलए, जो एक एमएलए जेल के अंदर है, उसको भी किस तरह बीजेपी ने पीछा करके, और इतना पीछा कांग्रेस बीजेपी के विधायकों का करते तो कांग्रेस बीजेपी के 40 विधायक जेल के अंदर मिलते, बहुत से मंत्री विधायक यही धंधा करे चोरी का। लेकिन उसका पीछा इसलिए किया कि वो नई पार्टी थी। आरएलपी का पीछा इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी को परेशान कर रहे हैं, कि इनका पीछा करो तो झोली झंडे लेके भाग जाए। लेकिन भजनलाल जी को पता नहीं, भजनलाल जी झोली झंडे लेके आप लोग भागोगे राजधानी से, हम नहीं भागेंगे। ये राजधानी हमारी है, राजस्थान हमारा है, देश हमारा है, और राजस्थान सेमीफाइनल होगा 28 का, और फाइनल दिल्ली होगा। दिल्ली पे भी कब्जा करेंगे। थोड़े वक्त की आवश्यकता है, थोड़ी समझ और दिशा की आवश्यकता है। एक दिशा में चलते रहो, सारी सत्या आपके सामने आ जाएगी और सत्ता का आनंद आप लोगे। लेकिन एक दिन में आनंद नहीं ले सकते। आप तो देख लो, अभी मैं ही नहीं ले पाया, तो फिर आप कहां से लोगे बताओ मुझे। अभी तो मैं सत्ता में एंट्री मारूंगा तो फिर आप मौज करना सारे। अभी से फिलिप लेते जोर से हुटर बजाना, तो कई लोग अगर ये कौन आ गए, इसमें भगवान से गए, इससे हुटर बजा रहे हैं, इससे मैसेज भी गलत है। कम हुटर बजाना, जहाँ जोर तो वहीं बजाओ। जब रोड पे चलो ऐसा करना चाहिए, इतने अच्छे तरीके से। आरएलपी के जवान है बच्चे, कहीं अन्याय हो रहा हो खड़े हो जाओ, रोको, एम्बुलेंस आ रही उसको पहले भेजो, बस आ रही उसको। जनता को अपनी तरफ से तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। उस दिन आपका राज राजस्थान के अंदर आएगा। अगर एक व्यक्ति ने भी रोक के कह दिया कि आरएलपी की वजह से हमें तकलीफ पड़ी, तो ये तो सोशल मीडिया का युग है। यहाँ लोग नेगेटिव खबर को बहुत छापते हैं, पॉजिटिव को कम दिखाते हैं। और कौन चाहता किसान के बेटों का हाथ में सत्ता हो? कोई नहीं चाहता। ये तो मेरे पता नहीं क्या दिमाग में आया, तेजाजी महाराज की कृपा थी। मैंने कहा मेरी जवानी कुर्बान कर दूंगा, लेकिन इस प्रदेश के अंदर सत्ता पे किसान के बेटे को बिठाऊंगा, असली किसानों के हाथ में राजस्थान की सत्ता लाऊंगा। मैं तो प्रयास में तो कोई कमी रखी नहीं, और निश्चित रूप से उस प्रयास का ही परिणाम है। सारे करने वाले आंदोलन वाले नेता चले गए बेचारों, किसी ने 3 दिन किया होगा, किसी ने 2.5 दिन, किसी ने 1.5 दिन, तो 72 दिन पे आ गए। और 72 दिन पे अलग अलग जगह जेल भरो, राज्यपाल मुलाकात, इधर राकेश का मामला था, उधर नागौर में जन सुनवाई थी, इधर आपकी भर्ती फर्स्ट ग्रेड की थी। 1 लाख से ज्यादा जवान आक्रोश रैली में आए। अब दिल्ली कूच, और दिल्ली कूच का कहते ही बीजेपी के नेताओं के खलबली मच जाती है कि अगर दिल्ली कूच कर दिया तो मोदी अमित शाह का मूड ऑफ हो जाएगा। यहाँ क्यों आ रहे हैं भजनलाल जी? वो लोग क्यों ना आपको हटा दें। दिल्ली कूच से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडे और ओछे मापदंड अपनाए जाएंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं। अब हम रोजाना इस सरकार की पोल खोलेंगे, इनके मंत्रियों की पोल खोलेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो दूसरा लोकतांत्रिक तरीके से विरोध भी हम करेंगे एक एक मंत्री का, उसका भी अपन तारीख निश्चित कर लेंगे। कर लोगे ना विरोध? जेल जाने से डरोगे तो नहीं? जेल जाओगे जब तो आप मजबूत बनोगे भाई। वैसे जेल नहीं जाना कोई अपराध करके, 1-1, 2-2 दिन जाना ताकि दिल आपके मजबूत हो जाए। जेल इंसानों के लिए बनी लोकतांत्रिक तरीके से। मैं बहुत बार आपके लिए जेल गया, गिरफ्तार हुआ, लेकिन आपके बीच खड़ा हूं, और ईश्वर ने मुझे भेजा इसलिए कि इस किसान कौम को जगाओ। और जो किसान राजनीति देश में हादसे पर चली गई, वहां किसान कौम का कब्जा दिल्ली में कैसे हो, इसलिए हनुमान बेनीवाल को इतनी ताकत दी कि वो हर परिस्थिति में अपने भाइयों की चिंता करता है, प्रयास करता है। अब आज की जो जन सुनवाई है 10, 15, 20 मिनट, वो यही कागज ले लेकर आप लोग आ जाओ। और अगर किसी का केक भी है तो यहाँ ले आओ केक, मैं धरना स्थल पे केक काट दूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय